ये पूरी नून लीग मेरे पीछे लगी रही, मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें की गई। स्टेशन पे मैं गया हूँ, वहाँ से मेरे 2 पोलिंग एजेंट सिंहपुरा वाले में पुलिस पकड़ के ले गई। अभी मैं गया हूँ, मैंने कहा जी मेरे एजेंट कहाँ हैं, कहते जी इधर थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके ऊपर कोई किराएदारी के मुकदमे थे, कैसा ऐसा किराएदारी का मुकदमा आ गया तो मुझे नहीं समझ आती। मेरे अंदर इन्होंने वोट चोरी कर लिए हैं, वहाँ पे मेरे बॉक्स चेंज कर दिए हैं और मेरे कैंप उठाए जा रहे हैं, तो ये ज्यादती कर रहे हैं। एक एक यूनियन काउंसिल में 8-8, 10-10 मिनिस्टर घूम रहे हैं। इस टाइम सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, तो ये ज्यादती है। उसके बाद मुझे इन्होंने इतना प्रेशराइज किया मियाँ बाद फारूक की वजह से कि हम उसको मार देंगे, हम उसको उल्टा लटका देंगे, आपका खानदान की नस्लें खत्म हो जाएंगी। पहले इसके बच्चे सड़ रहे हैं बाद के, कल को आपके आप जेल में चले जाओगे तो आपके बच्चे भी सड़ेंगे और मरेंगे। देखें, हम मुल्क के लिए निकले हैं, हम अपने हक के लिए निकले हैं, सच के लिए निकले हैं, इंशाल्लाह हम निकले रहेंगे। मुझे इन्होंने इलेक्शन विड्रा करने के लिए पूरी नून लीग मेरे पीछे लगी रही, मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें की गई। मेरे लॉस फैक्ट्रियों के इन्होंने कहा आपके खत्म करते हैं, आप किसी तरह रिजाइन करें, विड्रॉ करें और नून लीग को ये सीट निकालने दें। मैं गद्दार नहीं हो सकता अपने कौम के साथ, अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ। मेरा भाई इंशाल्लाह, मुझे नहीं पता कि अभी तक वो जिंदा भी है या नहीं, अहसान न्याजी और मियाँ बाद फारूक हमारी इस टाइम स्क्रीन से आउट है, हमारी कोई मुलाकात नहीं हो रही। 10 दिन हो गए आज। हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तमाम अदारों से कि हमारी मुलाकात करवा दी जाए। ना अहसान न्याजी की हो रही है, ना भाई की। खदशा है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, और उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है, उनके साथ बहुत ज्यादा तशद्दुद, और खाना नहीं दिया जा रहा। ये ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। राजा साहब आए जी, मैं मियाँ साहब की बात की तायीद करता हूँ। देखिए, ये इलेक्शन जैसे 8 फरवरी का इलेक्शन था, मैं समझता हूँ हमारा एक कौम के साथ वायदा है कि हम हक सच के लिए लड़ेंगे। हालात कुछ भी हों, हमारे सामने जबर जुल्म की दीवार खड़ी की गई है, लेकिन उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठे हैं, एक चट्टान की तरह वो मौजूद हैं वहाँ, और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ हैं। हम पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, हक के लिए, सच के लिए हम लड़ेंगे। आज अगर फिर धांधली होती है, आज इंटरनेट बंद कर दिया गया है, उसका एक ही मकसद है कि फॉर्म 45, 46 जो शाम को पोलिंग अफसरान ने भेजने होती हैं इलेक्शन कमीशन को, वो उन्हें ना भेजने दिए जाएं, ताकि उनमें बाद में रद्दोबदल किया जाए। लेकिन हम आज पहरा देंगे और जो भी सूरत हाल होगी वो अवाम के सामने रखेंगे। अवाम के सब्र को ना आजमाया जाए, हमारी ये इल्तजा है। लेकिन अगर अवाम के सब्र को आजमाया जाता है, अवाम के साथ फिर धोखा किया जाता है, तो पाकिस्तान के अवाम आखिरी फैसला करेंगे। ये फैसला और कोई नहीं करेगा। हम हक के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए लड़ते रहेंगे। मैं मियाँ साहब के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, PTI के साथ खड़ा हूँ, हक और सच के साथ खड़ा हूँ। आप सबसे भी ये अपील है कि निकलिए, खौफ के बुत तोड़िए, और कोई वजह नहीं कि हमारी फतह ना हो। इंशाल्लाह आज हमारी फतह का दिन होगा। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मुल्क में फेयर इलेक्शन होगा तो ये मुल्क आगे चलेगा। ये सबको याद रखना चाहिए कि आइन का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादाना इलेक्शन, ये इस मुल्क को आगे लेके जा सकता है। बस लेकिन अभी मियाँ साहब ने बताया, देखिए, धांधली पोलिंग के दौरान ये नहीं करते, कम करते हैं। जैसा कि मियाँ साहब ने बताया, धांधली रात की तारीकी में की जाती है और बदले जाती है। एजेंटों को उठा रहे हैं, वो बात बिल्कुल तशवीशनाक है। वो तशवीशनाक है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब और हमारी टीम जो है वो भरपूर मुकाबला करेगी, ताकि हम इस धांधली को रोक सकें। लीड के साथ जीत रहे हैं, इंशाल्लाह लीड के साथ जीत रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमने अवाम, अपनी प्यारी अवाम को ये एक बयानिया दिया, एक उनके दिलों में बात डाली कि पर्ची जहाँ से मर्जी लो, वोट इमरान खान को दो। और इसी के मुताबिक हम देख रहे हैं अवाम वहाँ पे पर्चियाँ शेर से इधर उधर से ले रही है, लेकिन डाल वोट इमरान खान को रही है। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। इंशाल्लाह शाम को जीत हमारी है और आपको खुशी की खबर मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। स्टेशन पे मैं गया हूँ, वहाँ से मेरे 2 पोलिंग एजेंट सिंहपुरा वाले में पुलिस पकड़ के ले गई। अभी मैं गया हूँ, मैंने कहा जी मेरे एजेंट कहाँ हैं, कहते जी इधर थे। अभी मैंने थाने गड़ी शो बात की है SHO से, वो कहता है जी ये इसके ऊपर कोई किराएदारी के मुकदमे थे। कैसा ऐसा किराएदारी का मुकदमा आ गया तो मुझे नहीं समझ आती। मेरे अंदर इन्होंने वोट चोरी कर लिए हैं,
वहाँ पे मेरे बॉक्स चेंज कर दिए हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, मियाँ इबाद फारूक के भाई मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। माजी के अंदर उन्होंने, आपने देखा 8 फरवरी को जो इलेक्शन लड़ा मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, वो आज भी क्लेम कर रहे थे और उस वक्त भी जो खबरें सामने आ रही थी वो यही थी कि 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर दिए हैं इन्होंने, और इनकी मुखालिफ जो थी वो मरीम नवाज़ साहिबा थी और उनके 52,000 के करीब वोट थे, लेकिन इनकी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। इन्होंने अब उस बात की वजाहत भी की और उसके अलावा नाज़रीन कराम उन्होंने कहा कि मुझे मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे भाई को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं और मुझे कहा जा रहा है कि अगर तुमने इलेक्शन से पीछे ना हटे तो हम तुम्हारे भाई को उल्टा करके लटका देंगे। नाज़रीन कराम, ये चल रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या इस पर कोई एक्शन लेगा कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, ये जमहूरियत का किस तरह से जनाजा निकाला जा रहा है, कब तक इस तरह चलता रहेगा, आवाम कब तक बर्दाश्त करेगी, पॉलिटिकल नुमाइंदे कब तक बर्दाश्त करेंगे। अगर यही सब करना है तो उससे बेहतर है मुल्क में एक आम ऐलान कर दिया जाए। अगर ऐसे ही हो रहा है जिस तरह ये बोल रहे हैं, आपने देखा गुज़िश्ता 2 साल के दौरान जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर, जो जिस तरह कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई, जिस तरह सियासत के जनाजे निकले, वो पूरी दुनिया ने देखा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।